नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। मैं राकेश। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 16 मैं हूँ झारखंड बुक जो देव कुमार के द्वारा लिखा गया है, इसका चैप्टर लेसन पार्ट जो है 16 स्टार्ट करेंगे। और हमारा टॉपिक आज का है झारखंड राज्य का निर्माण आंदोलन। तो ये हम लोग जो है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 127 प्रश्न है, लेकिन हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे। तो आज हमारा पार्ट या लेक्चर 1 होगा, जिसमें 30 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, 25 से लेकर 30 तक। उसके बाद अगले दिन अगले पार्ट हम लोग कवर करेंगे। इस प्रकार से 4 से 5 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम बहुत अच्छे से आप देखिएगा, चीज़ों को प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिएगा। इसमें जो प्रश्न है, इस बुक का खासियत है कि ये फर्स्ट एडिशन है, देव कुमार के द्वारा लिखा गया है। ये एमसीक्यू है, इसका भी सेकंड एडिशन नहीं आया है। इसमें टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यू दिया गया और विथ पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस ईयर जितने भी जेपीएससी का एग्जाम हुआ, जेएसएससी का जो क्वेश्चन पूछे गए इसमें शामिल किया गया है। और इस टॉपिक से बनने वाले सारे प्रश्न हैं। यहाँ पे एमसीक्यू दिया गया, स्टेटमेंट वाइज दिया गया, जिससे आपका थोड़ा सा थ्योरी भी इलोबरेट होगा। और आपको बता दें, आने वाले जेपीएससी का कोई भी एग्जाम हो और जेएसएससी का, वहाँ पे आपको लॉन्ग टाइम में बेनिफिट होगा, क्योंकि झारखंड स्पेशल है, जीके है, सामान्य ज्ञान है, स्टैटिक जीके। आपको किसी भी प्रकार से कभी भी परेशानी नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये झारखंड एमसीक्यू किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट ये बुक अब हमारा कंप्लीट होगा, कुछ अभी और भी सेक्शन बचा हुआ है, तो आप ज़रूर देखिए। ये टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो हिस्ट्री के अंतर्गत है। यह बोल सकते हैं कि आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री है, क्योंकि ये लेटेस्ट घटना है। तो इस प्रकार से एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। हाँ, आप इसे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट और क्वेरी है पूछ सकते हैं, और इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है कि झारखंड आंदोलन का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो झारखंड आंदोलन का आप जनक देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 का आंसर भी होगा, जे बर्थोलोमन। जे बर्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रथम बार सबसे पहले प्रयास इन्हीं के द्वारा 1912 में किया गया था झारखंड आंदोलन के निर्माण का। जे बर्थोलोमन हजारीबाग सत कोलम्बस कॉलेज के विद्यार्थी रहे थे और बांग्लादेश के ढाका में यहाँ पे स्टूडेंट क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किए थे जे बर्थोलोमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो जो मांग करता था झारखंड आंदोलन के और आदिवासियों के संरक्षण का हितों के लिए ये करते थे। इन्हें जो है फादर या जनक या जनन बोल सकते हैं झारखंड आंदोलन मूवमेंट का। हालांकि नॉर्मली अगर आप किसी भी से पूछिएगा तो आपको जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बताएंगे। हालांकि ये भी ऑप्शन में अगर जे बर्थोलोमन ना हो और झारखंड आंदोलन का जनक पूछा जाए तो जयपाल सिंह मुंडा ही होगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा प्रयास किए, इनके यथक प्रयास रहा था। ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, जैसे संथालों का देवदूत जो है डॉक्टर एंड्रू कॉम्पवेल को संथालों का दूत कहा जाता है। जयपाल सिंह मुंडा का रोल आया 1938 में। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन होता है। एक साल बाद 1939 में आदिवासी महासभा का जो है से नाम चेंज होकर आदिवासी महासभा हो जाता है। इससे पहले उसका दूसरा नाम था। इसके जो से अध्यक्ष बने थे जयपाल सिंह मुंडा, और 1949 से 50 के आसपास झारखंड पार्टी का भी निर्माण किए थे जयपाल सिंह मुंडा। ये सारे फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। हम लोग का है कि इनमें से किसका स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ था। जे बर्थोलोमन के द्वारा किया गया था। आप याद रखिएगा, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का। तो 2 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जे बर्थोलोमन बांग्लादेश ढाका में किए थे, और ये झारखंड आंदोलन के जनक कहलाते हैं। इन्हीं के द्वारा किया गया था, इसलिए जनक भी कहलाते हैं। ये फैक्ट आप अच्छे से याद रखिए। और ऑप्शन को भी याद रखिए कि एंड्रू कॉम्पवेल क्या है, संथालों के देवदूत हैं। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। जयपाल सिंह मुंडा आप जानते हैं 1928 का ओलंपिक एम्स्टर्डम ओलंपिक जो नीदरलैंड में हुआ था, वहाँ पे ये गोल्ड मेडल जीते थे। कैप्टेंसी भी कर रहे थे और संविधान सभा के मेंबर भी गए थे। संविधान सभा मतलब जो संविधान का निर्माण कर रहे थे। इस प्रकार से आप याद रखिए। छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना 1915 में किया गया था। आगे चल के सबसे पहले 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का किया गया, फिर छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसी का अगला रूप था ये। उसके बाद आदिवासी महासभा का स्थापना 1938 में किया गया। 1939 में जयपाल सिंह मुंडा इसके अध्यक्ष बनते हैं और जैसे इसका जो भार संभालते हैं। और झारखंड पार्टी का स्थापना 1950 में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जमशेदपुर से किया गया। फिर देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से निम्न में से कौन सा कथन हमारा गलत है, यानी असत्य है, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स है। 3 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा कि जे बर्थोलोमन संत पॉल स्कूल रांची के अध्यक्ष रहे थे। तो नहीं, ये आपका गलत है। जे बर्थोलोमन संत कोलंबस कॉलेज के विद्यार्थी थे।
सत कोलंबस कॉलेज का स्थापना 1899 में किया गया था, ये भी याद रख सकते हैं। और 1899 में किया गया, उस समय इस जो है डबलिन एक ईसाई मिशन था, उसी के तहत इसे किया गया था। बिहार और झारखंड का पहला महाविद्यालय था ये हजारीबाग में, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये पहले आयरलैंड से चलता था, अब फिर उसके बाद कोलकाता से चला, फिर पटना से यानी बिहार से, फिर रांची यूनिवर्सिटी से, अभी इसका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से इसका संबंध है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। तो यहाँ पे एक फैक्ट हमारा गलत है कि जे बर्थोलोमेन सत पॉल स्कूल के अध्यक्ष रहे थे, नहीं, ये वाला गलत है। उसके बाद हमारा सारा पॉइंट सही है कि जे बर्थोलोमेन सत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र थे। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में बाद में शामिल लोगों ने ही जे बर्थोलोमेन को इस संगठन से अलग कर दिया था। देखिए यानी कि जे बर्थोलोमेन को क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर दिया, और जबकि इसी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था 1912 में। और आप याद रखिएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना 1915 में किया गया था। इसके बाद इस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। तो सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन 1912 में, फिर 15 में छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसी का नाम चेंज करके किया गया। प्रश्न हमारा 4 है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना 1915 में किया गया था। 1912 में क्या किया गया था, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे बर्थोलोमेन के द्वारा। और 1915 में क्या किया गया था, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठेपले उरांव और भी बहुत सारे लोग, तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 1914 में याद रखिएगा गुमला में जतरा उरांव के द्वारा टाना भगत आंदोलन किया गया था 1914 में, ये भी आप याद रख सकते हैं, गांधीवादी अहिंसात्मक प्रकार का था। 1915 ईस्वी में एंग्लिकन मिशन के किस सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो से चेंज करके परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। तो आप याद रखिएगा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना तो किया गया था 1912 में, लेकिन छोटा नागपुर उन्नति समाज इससे नाम चेंज करके इसे परिवर्तित करके 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया। लेकिन एंग्लिकन मिशन के किस सलाह पर यानी किसके सलाह पर, ऐसा पूछा जा रहा है। 5 का आंसर आपका बी होगा, विसाप कैनेडी के सलाह पर जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को नाम चेंज करके। अब आपका अगला प्रश्न है कि किस वर्ष आदिवासी नामक, ये भी पूछा गया है, आदिवासी नामक पत्रिका, एक मैगजीन था आदिवासी पत्रिका, आदिवासी मैगजीन, इसका प्रकाशन शुरू किया था या छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा 1915 से। आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा, किस भाषा में आता था, कहाँ से होता था, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आपका 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 1915 में, यानी कि आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन छोटा नागपुर उन्नति समाज किया 1915 से किया, और ये जो है रीजनल लैंग्वेज में था। हम लोग और देखते हैं, ये IRB का क्वेश्चन है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना डैश में हुई थी। IRB PT का क्वेश्चन है, SIPT का क्वेश्चन है, 1915 में किया गया था। 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना किया गया। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया गया। 1950 में बंगाल का विभाजन, आप याद रख सकते हैं, लॉर्ड कर्जन के समय। फिर हमारा देखिए अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ था। ये जैसे CGL मेंस 2012 में पूछा गया है। 8 का करेक्ट आंसर सी होगा 1915 में। क्वेश्चन 1 है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ मतलब स्थापना 1915 में किस लिए किया गया, झारखंड में किया गया। झारखंड के जनजातियों ट्राइबल के सामाजिक और आर्थिक विकास यानी कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 1915 में किया गया। 1942 का जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन सबसे निर्णायक और अंतिम आंदोलन था। और आप याद रख सकते हैं, ये वाला अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। डू एंड डाई और भी बहुत सारे यहाँ पे स्लोगन दिया गया था। 1932 में आप याद रख सकते हैं, पूना पैक्ट वगैरह हुआ था 1932 में। पूना पैक्ट किसके में, तो आप गांधी जी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, ये याद रखिएगा। 1995 का डेट याद रखिएगा। JSEC का स्थापना किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे शिबू सोरेन दिसुम गुरु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न 9 है कि 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया, देखिए साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन का नारा क्यों लगा था। साइमन कमीशन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के लिए आया था, यहाँ संविधान के निर्माण के लिए। साइमन कमीशन सातों के सातों ब्रिटिश संसद थे, एक भी भारतीय नहीं थे। दूसरी बात है कि इसका स्थापना 1927 में किया गया था।
लेकिन नवंबर के महीने में किया गया था, नवंबर दिसंबर में 1927 में। लेकिन ये जनवरी फरवरी के आसपास ये भारत पहुंचता है 1928 में। उसके बाद ये झारखंड भी आता है लेकिन लेट से आता है। तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया 1928 में। साइमन कमीशन पटना आया। जनजातियों के द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा भेजे गए डेलीगेशन के द्वारा रखी गई थी। ये IRB 2017 का क्वेश्चन था ये वाला। 9 का आंसर आपका सी होगा 29, छोटा नागपुर 29 समाज, जिसका स्थापना किया गया था 1915 में। ये आप याद रखिएगा। आदिवासी पार्टी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सनोत संथाल समाज 1970 में शिबू सोरेन दिसुम गुरु के द्वारा स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। तो अंतर्जातीय आदिवासी संगठन प्रथम पूछा जा रहा है तो 10 का आपका डी हो जाएगा। छोटा नागपुर 29 समाज। छोटा नागपुर 29 समाज क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का उसके नाम चेंज करके किया गया था 1912 से नाम जो से क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। उसके बाद 1915 में इसका कर दिया गया। किसान सभा 1930 में किया गया, आप याद रखिएगा। झारखंड पार्टी 1950 में, आदिवासी महासभा 1938 में। फिर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, छोटा नागपुर 29 समाज द्वारा मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया। तो देखिए आपको यहाँ पर आ गया क्या, मैगजीन या पत्रिका का नाम है आदिवासी पत्रिका या मैगजीन। इसका प्रकाशन 1915 में हुआ था और ये मुंडारी भाषा में होता था। और किसके द्वारा, छोटा नागपुर 29 समाज के द्वारा। तो यही प्रश्न से आपका सारा क्लियर हो जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 11 का आंसर ये होगा 1915 में। मुंडारी भाषा में पत्रिका का नाम आदिवासी पत्रिका मैगजीन, प्रकाशन किसके द्वारा, छोटा नागपुर 29 समाज के द्वारा। बाद में इसे बंद भी कर दिया गया था। देखिए किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन मतलब आप जो से लिखित रूप से जो से दिया गया था, साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था 1928 में, क्योंकि साइमन कमीशन भारत आया ही था 1928 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका स्थापना 1927 में हुआ था लेकिन आया था भारत 1928 में, और बहुत लेट से झारखंड बिहार साइड आया था। इसलिए इसको एक डेलीगेशन के साथ इसे जो से छोटा नागपुर 29 समाज के द्वारा इसे जो से ज्ञापन सौंपा गया था, एक शिष्टाचार भेंट के तरीके से। ये जैसे से CGL PT 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। 12 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो से ये होगा 1928। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आप याद रखिएगा 1929 का डेट किस लिए याद रखिएगा कि लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था। इसके अध्यक्ष पंडित JL नेहरू थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है कि इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर 29 समाज के द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। तो यहाँ पे सिंपल 13 का आंसर आपका जो है से सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों के द्वारा। यानी कि छोटा नागपुर 29 समाज के द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था, किसके नेतृत्व में, तो जोएल लाकड़ा और बॉन जोसे हुक के द्वारा। देखिए पृथक झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ किया गया था। आपका 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 1928 में। एक जैसे सुनियोजित का मतलब एक व्यवस्थित सही तरीके से सही मंच पे पुकार लगाया गया झारखंड राज्य के अलग के लिए, अलग करने के लिए। तो पृथक या सेपरेट झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष जो स्ट्रगल हुआ 1928 से, जब से ज्ञापन दिया गया साइमन कमीशन को। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर 29 समाज से ही अलग होकर कुछ सदस्यों ने किसान सभा का गठन कब किया था। तो किसान सभा का गठन 1930 में हुआ था और छोटा नागपुर 29 समाज से ही लोग अलग होकर कुछ सदस्य या मेंबर के द्वारा किया गया था। इरविन समझौता गांधी और इरविन के बीच में 1931 में हुआ था। ये आप याद रखिएगा। फिर आपका यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है 1920 में असहयोग आंदोलन जो से स्टार्ट हुआ था भारत में। किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव कौन थे। तो आपका 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, ठेवले उरांव और पोल दयाल। किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष ठेवले उरांव थे और प्रथम सचिव पोल दयाल थे, और इन्हीं के द्वारा जो है 1930 में किसान सभा का स्थापना किया गया। याद रखिएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड के किसानों को शोषण करने वाली जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना किस सभा का प्रमुख उद्देश्य था। तो आपका 17 का राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, किसान सभा। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। अब देखिए किसान सभा था, किसानों को संगठित करना था, एकजुट करना था, तो राइट आंसर आपका ये होगा। आदिवासी महासभा का स्थापना 1938 में हुआ। झारखंड पार्टी 1950 में हुआ जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा, और इसी प्रकार से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना 1933 में किया गया था।
फिर आपका अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज तथा किसान सभा का विलय कब जो है किया गया ताकि राजनीतिक सत्ता प्राप्त की जा सके। तो आपका 18 का करेक्ट आंसर सी होगा 1935 में। 1935 में छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा। देखिए छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना 1915 में, किसान सभा 1930 में। आगे चल के दोनों 1935 में जो है राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए दोनों कोलैप्स करते हैं, यानी कि कोलैप करते हैं। इसका मतलब कि दोनों जो है एक हो जाते हैं मिलके। एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपका टीजीटी 2017 का प्रश्न है। 19 का आंसर आपका डी होगा, साइमन कमीशन। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि देखिए आपका प्रश्न है कि 1933 में इनमें से किस सभा का गठन किया गया था। तो 1933 में 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था। आपका 20 का राइट आंसर बी होगा। किसान सभा 1930 में, आदिवासी सभा, आदिवासी महासभा या आदिवासी सभा 1938 में, और मुंडा सभा, ये इसके बारे में जानकारी अभी आगे आएगा तो बताएंगे, नहीं आएगा तो नहीं। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम महासचिव कौन थे। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष, तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1930 में बना, हालांकि आगे चल के ये मर्ज भी हुआ था, और इसके अध्यक्ष पूछा जा रहा है और प्रथम सचिव। तो आपका 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बेनिफेस लाकड़ा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष थे और इग्नेस बेग प्रथम महासचिव थे। यानी कि सिंपल बात एक ही हो गया कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना 1933 में बेनिफेस लाकड़ा के द्वारा किया गया था और कुछ साथ में थे इग्नेस बैक वगैरह। अब आपका अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का प्रमुख उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों इसका स्थापना किया गया। तो कैथोलिकों यानी कि कैथोलिकों के हितों का संरक्षा करना, इस प्रकार से प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि कैथोलिकों के प्रोटेक्शन के लिए आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आदिवासी महासभा का गठन तो 1938 में किया गया। 23 का आंसर बी होगा। आपको ये वाला बहुत अच्छे से याद रखना। आपका अगला प्रश्न देख सकते हैं 24 है कि 1938 ईस्वी में किसने, यानी कि कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया। देखिए 1938 में आदिवासी महासभा का गठन नहीं किया गया, गठन किया गया छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का। लेकिन एक साल बाद 1939 में इसका नाम इतना लंबा था, इसको चेंज करके सिंपल क्या किया, आदिवासी महासभा, ये वाला नाम सिर्फ रखा। और इसी साल जो है इसका अध्यक्ष भी चेंज करके जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया। तब से वो लगातार इसके रहे। इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो 1938 में कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर अब बोल सकते हैं कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। तो 5, आपका 24 का आंसर बी होगा 5। किन संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। तो आपका यहाँ पे 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इनमें से सभी। और भी ऑप्शन है, उसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, अगले वीडियो में। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज का 1915 में स्थापना किया गया और किसान सभा 1930 में, कैथोलिक छोटा नागपुर कैथोलिक जो से सभा का स्थापना 1933 में। और इस सब को आगे चल के मर्ज करके एक ही बनाया गया और उसका नाम रखा गया छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। एक साल बाद इसका भी नाम चेंज हुआ, सिर्फ हो गया आदिवासी महासभा। तो इस प्रकार से हम आपको ज़रूर अगले पार्ट में कवर करवाएंगे और बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग 25 प्रश्न देखे, आप अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।